मिट्टी, जिसमें सिकंदर भी मिल गया, माइकल जैक्सन भी और वो झोपड़ी में रहने वाला आम इंसान भी, जिसे शायद उसके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, तो जिसे 2-4 लोग जानते हैं और जिसे पूरी दुनिया जानती है। मिट्टी में सब बराबर हो गए। कैसे? हमने सिर्फ इंसान की सफलताओं असफलताओं, उसकी मेहनत, उसकी लगन की बात की, लेकिन हमारे आसपास, जिसे हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, इसके रहस्य को हम नहीं जानते या जानना चाहते ही नहीं। हम रचना को जानते हैं लेकिन रचनाकार को नहीं। इंसान कोई ज़मीन खरीदता है, कोई फसल उगाता है, कोई पेड़ लगाता है तो उसे खुद का नाम देता है। क्या ये उसका अपना है? तो क्या उसकी कब्र उसके हिस्से के ज़मीन में खोदी जाती है? तो फिर ये सब उसका अपना कैसे हुआ? कैसे प्रकृति को लोग अपना समझते हैं, अपना खुद का संसाधन समझते हैं? मिट्टी से ही बने हैं सब और मिट्टी में ही मिटे हैं सब। तो मिट्टी क्या कहती है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मिट्टी कहती है, मैंने आधार दिया तुम्हें, तुमने उस पर घर बनाया रहने के लिए। मैंने अनाज उगाने दिया तुम्हें अपने ऊपर, जिससे तुम जी सको। पेड़ पौधों को उगाया जिससे तुम खुली सांसें ले सको। मरने के बाद जिस शरीर को तुम्हारे अपनों ने जगह नहीं दी, मैंने तुम्हें अपने में समा लिया। और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने उस मिट्टी के लिए, उस घर के लिए अपनों के खून बहाए। तुम मुझे बांटने में लगे रहे। मैंने अपने ऊपर अनाज उगाने दिया, तुमने अनाज ले लिया और उसके अंश को मेरे ऊपर ही जला दिया। मुझे छांव देने के लिए और तुम्हें छांव देने के लिए मैंने पेड़ पौधे उगाए। तुम्हें एसी की हवा क्या लगी, तुमने मेरा छांव काट दिया। तुमने जिन सुख सुविधाओं के लिए मुझे नुकसान करने वाली चीज़ें बनाई, जैसे प्लास्टिक, फ्रिज, एसी, आज मैंने सोचा तुम्हें लौटा दूं। जिस प्लास्टिक को तुम एक बार यूज़ करते हो और फेंक देते हो, वो मुझे बरसों तक तपाती है। तुम फ्रिज का पानी पी लेते हो और मेरे वातावरण को गर्म कर देते हो। मैंने जितना तुम्हें दिया है, क्या तुमने कभी मुझे लौटाया? मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, सफल असफल नहीं देखा, सबको बराबर स्थान दिया। फिर तुमने अपनी सफलता मुझे कैसे दिखाई? तुम मेरी ताकत को कैसे भूल गए? तुम सब को मेरे ही आगोश में आना है। दोस्तों, ये कहानी है मिट्टी की, उस मिट्टी की जिसकी ताकत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। मिट्टी ने अपने अंदर उस नन्ही चींटी से लेकर विशाल हाथी को जगह दी, विशाल बरगद के पेड़ के साथ साथ उस नन्हे पौधे को भी आधार दिया। फिर हम अपनी सफलता, सुख सुविधाओं में उस आधार को कैसे भूल गए? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कौन से हरकत से हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी को नुकसान होता है, तकलीफ होती है। इसलिए हम कम से कम उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हम एक पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम उस पेड़ को काट दें जिसे विशाल होने में बरसों लगे, जिसने न जाने कितनी बारिश, न जाने कितनी आंधियों को सहा, और हमने एक पल में उसके अस्तित्व को मिटा दिया, उसे काट दिया। फ्रेंड्स, सेम यही होता है हमारी लाइफ में। हम आज अपने आप को जो दे रहे हैं, हमें भविष्य में वही मिलना है। हमारा फ्यूचर वही होने वाला है जो आज हम कर रहे हैं। तो क्यों हम अपने फ्यूचर के लिए कांटे बोएं? प्रकृति कहती है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। प्लीज़ सेव नेचर एंड लव नेचर, क्योंकि मिट्टी है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है।